हेलो दोस्तों, जो लोग 17 दिसंबर को बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना के द्वारा जारी किया गया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो इसमें आप लोग इस बुक में आप लोग लगभग 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इसका ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे सेट करा दिए हैं। तो इसके पीछे वाले सेट को अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेट। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन मैथ का है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके इसका एक्स का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ दिया गया है पावर में एक्स, इसका मान निकालना होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सिंपली इसको बनाने के लिए देखिए क्या किया गया है, यहाँ दोनों को ले लिए गए हैं। ये देखिए दोनों सेम है तो इसको आप लोग कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए, कॉमन लीजिए तो 3 बटा हो जाएगा 5। और इसका पावर कितना दिया गया है, तो पावर दिया गया है +3 है। पहले +3 है, उसके बाद -6 है, उसके बाद -6 तो कितना हो जाएगा, दोनों को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको ले लेना है। उसके बाद देखिए कि इसको क्या करना है, इस बराबर में दिया गया है 3/5 का पावर 2x - 1। तो यही x का मान हम लोग को निकालना है। तो देखिए यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + -6 हो जाएगा। कितना, 3 + -6 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, पावर सही निकालना है तो इसको ले लेना है और इसको ले लेना है। तो बराबर कितना देगा, 2x - 1। अब यहाँ से सिंपली आप लोग मान निकाल लिए। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं फटाक दे। तो यहाँ से हो जाएगा ये -3 = 2x - 1। तो यहाँ से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x = -3, इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा +1। कितना हो जाएगा, +1। तो यह कितना हो जाएगा, तो x का पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/2 = ये हो जाएगा -1। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। तो इसका आप लोग को सॉल्यूशन भी पीडीएफ डाल दिया जाएगा टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा इसका सॉल्यूशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कितने रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है 1 लाख रुपए तक। कितने तक, 1 लाख रुपए तक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया था, तो 17 सितंबर 2023 में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है। तो बताइए इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे इनायत खां। कौन हो जाएगा, इनायत खां। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनायत खां। तो इसको आप लोग याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसका जगह क्या होगा वही पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए देखिए 3 दिया गया है। 3 जो दिया गया है, किसी एक को पकड़िए, किसी एक को पकड़िए। इसका देखिए पैटर्न क्या है, कैसे ही आया है, उसी पैटर्न पे इसको बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सिंपली क्या किया गया है, एक यानी 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार ये 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, और 3 का क्यूब कीजिएगा तो ये 27 आ जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ गया। एक क्यूब करना है तो अब उसको पहचान करना है ये 729 किसका क्यूब है। पहचान के दे तो 729 किसका क्यूब है, तो 729 ये 7 का क्यूब है। किसका है, 7 का क्यूब है। उसी प्रकार बताइए इसमें, ये देखिए लगातार लिया गया है। जैसे कि ये पहला दूसरा तीसरा लिया गया था, तो इसमें 7वां 8वां 9वां, तो एक पकड़ में आएगा तो ये हो जाएगा किसका, ये 8 का हो जाएगा और ये 9 का हो जाएगा। 9 का क्यों बताइए क्या हो जाएगा, बताइए तो। 9 का देखिए, तो यहाँ देखिए ये हो गया था पहला, यानी पहला कौन हो गया था, पहला 1 का क्यूब ये हो गया था। दूसरा कौन है, तो इसमें 8 वाला पूछ रहा है। 8 वाला ये 7 का हो जाएगा 343, ये हो जाएगा 8 का 729, 9 का 729 हो जाएगा और 8 का पूछना है तो 8 का 512 हो जाएगा, ऑप्शन सी।
तो इसको पैटर्न केवल पकड़ना होता है, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक उत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग का आश्रित थी, ये घाटी में फूली फली, किसमें फूली फली? तो यह फूला फैलेगा तो किसमें? ये मध्य गंगा, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताना है कितने युग्म सुमेलित है, यानी कितने युग्म सही है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें पहला ही युग्म सही है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो यहाँ थे सुमित्रा नंदन पथ, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? यह शुरुआत की गई कोची से, कहाँ से? कोची से, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं होगा, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक का होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, इसमें बताना है कौन व्यवस्थित करना है, सजाना है। तो देखिए इसमें सजाएगा तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी सबसे पहले आ जाएगा गोलकनाथवाद, ये 1 नंबर पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 नंबर पर, और ये आ जाएगा 3 नंबर पर, ये आ जाएगा 4 नंबर पर। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृद आराजक कारक नहीं है? कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा मानव वास स्थान, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है पश्चिमी घाटी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखिए, लूना 25 मिशन किस देश का है? किस देश का है? तो यह हो जाएगा रूस का, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुलार गोल्ड फील्ड्स यानी KGF में सोना के अलावे किस खनिज का भंडार पाया जाता है? पता है किसका पाया जाता है? तो देखिए यह पाया जाता है, याद रखना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लेडियम का। किसका? प्लेडियम का, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम समर्थक मूल्य के अंतर्गत कितने प्रकार के वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है 4 प्रकार, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 54 को 62 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, इसको मिलान करना है, कौन सही होगा। इसको ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन सी मैच कर जा रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसको मिला लीजिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रियोल भाग लेता है, सेंट्रियोल भाग लेता है, तो किसका भाग लेता है? तो यह कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं सिनेप्स, क्या कहते हैं? सिनेप्स, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? बताइए तो कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 20वां स्थान, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास के लक्ष्य संख्या 2 में वर्णित है, यह वर्णित है भूखमरी से मुक्ति, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अमेरिका में सम्मिलित नहीं है? कौन सा देश सम्मिलित नहीं है इसमें? तो इसमें सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा सम्मिलित है? देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन छूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ 22 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अमेरिका से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह सम्मिलित नहीं है सूडान, कौन? सूडान, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल किस मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है?
तो यह शुरू किया गया है दिल्ली मेट्रो द्वारा। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी कार्य संपन्न हुआ नहीं माना जाता है यदि यदि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड की ऊष्माधारिता निम्न में से किस प्रकार पर निर्भर होती है? किस किस पर निर्भर होती है? तो देखिए यह निर्भर होती है पिंड के द्रव्यमान और आकार तथा तापमान पर। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य सूर्य वसुधा प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है वाराणसी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया है? तो देखिए यह किया गया है जलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? जलाउद्दीन खिलजी द्वारा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य टकराव के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? तो देखिए एक और जिम्मेदार थी, तो इसमें जिम्मेदार थी, तीनों ही जिम्मेदार थे, तीनों ही पॉइंट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्सन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन से कथन सत्य है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो कथन इसमें 2 पॉइंट सत्य है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन बम को कहाँ पर लॉन्च किया गया था? कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय परिसंघीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं, इसमें देखना है। तो देखिए इसमें पॉइंट 3 ने संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए श्रृंखला का अगला पद याद करना है। यहाँ देखना है जो क्वेश्चन मार्क की जगह होगा वहाँ पर क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। देखिए इस 7 में क्या किया गया है, तो 7 में अगर 5 जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 में 10 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, और 22 में 20 जोड़िएगा तब 42 हो जाएगा, और इसमें आप लोग 40 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 82। कितना जोड़ेगा? 40। तो उसी प्रकार इसमें 80 जोड़िएगा 82 में तो कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। देखिए 162 किस में है? ऑप्शन बी। तो इसमें केवल पैटर्न पकड़ना होता है नीचे वाला। देखिए 5 से बढ़ा है, 10 बढ़ा है, 20 बढ़ा है, 30 बढ़ा है, 40 बढ़ा है, 20 के बाद दोगुना हुआ है, फिर 40 का दोगुना हुआ है, उसी प्रकार 80 का दोगुना हुआ है, इसको दोगुना करते जाना है। तो ऐसा क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसको 24 दिन में पूरा कर सकते हैं? इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। ये हो जाएगा 9 आदमी कितने दिन में पूरा करते हैं? 16 दिन में। तो 16 हो जाएगा इंटू कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसको हम लोग एक्स मान लेंगे कितने दिनों, और कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 24 दिन। लोग कितने लोग, तो उसको हम लोग मान लेंगे एक्स, और इसमें 24 दिन मान लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स। ये एक्स नहीं होगा, 24 तो दिया गया है ऑलरेडी। तो यहाँ से एक्स का मान निकालिए तो ये हो जाएगा 9 गुणे 16/24। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए, आंसर निकाल जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9 हो जाएगा, 8 तरीका 24, 8 तरीका 24, 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 6 आदमी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के साथ ऐसे सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट देखकर मिलान कर लेना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, मिलान इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, कह रहा है किस मिट्टी में कोशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? किसमें होता है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक होता है चिकनी मिट्टी में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसको भी कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए मिलान कीजिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में एप्लिक के काम को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है खतवा के रूप से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक आहत व्यक्ति को भी अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है धारा 372 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत है, तो सबसे उपयुक्त स्रोत हो जाएगा गजेटियर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जिन्हें जल प्रदूषण के गंभीर पहलू के रूप में माना जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग औद्योगिक एवं व्यापारिक से संबंधित कूड़ा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
तो क्या हो जाएगा 41 उसमें हो जाएगा डी, यानी बी पॉइंट और डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान का वह संप्रदाय है जो मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है और इसके जनक को क्या कहते हैं। तो इसका जनक कौन है? तो इसका जनक है, याद रखिएगा, कौन है इसका जनक? ऑप्शन सी हो जाएगा जेबी वाटसन। क्या हो जाएगा? जेबी वाटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, कह रहा है कि मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्षों का कारण बन जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राजसेन हॉफर का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए रिलेशन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि एम एन का भाई है। एम जो है वो एन का क्या है? भाई है। कहाँ से आप लोग बनाइए, ये एम है, एम ये एन का क्या है? एन का भाई है, एन का भाई है, यानी इसका जेंडर पता चल गया, ये प्लस हो जाएगा भाई। उस प्रकार आगे पढ़िए, एन पी का भाई है। जो एन है ये किसका भाई है? तो ये पी का भाई है, तो इसका भी जेंडर पता चल गया, प्लस हो जाएगा। अगला देखिए, क्यू एम का पिता है। ये जो एम है ये क्यू क्या है? एम जो क्यू कौन है? पिता है इसके, तो इसका भी जेंडर पता चल गया, क्यू पिता है, तो ये पिता हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए, तो इसका संबंध पूछ रहा है, तो संबंध बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका भाई हो जाएगा और पिता हो जाएगा, इसका बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा भाई का। पी एम का क्या हो जाएगा? तो पी एम भाई है, ये भी भाई हो तो ये भी भाई होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द बताना है। बताइए क्रिसमस से कौन संबंधित है? क्रिसमस से बताइए, क्रिसमस से कौन संबंधित है? इसको आप लोग बता सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्रिसमस केक और बिरयानी, 45 से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्रिसमस में लोग केक खाते हैं और इस प्रकार ईद और फितरत में लोग बिरयानी खाते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत है यानी। तो इसको ऊपर ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रसिया बनाने में किस पॉलीमर का प्रयोग होता है? तो इसमें किस पॉलीमर का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है पॉलीप्रीन। कौन होता है? पॉलीप्रीन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो यह होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में हिलेरी तूफान आया था? किस देश में आया था? तो देखिए यह आया था मैक्सिको में। कहाँ आया था? मैक्सिको। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देश के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का लगभग कितना % हिस्सेदारी है? कितना % है? तो यह हो जाएगा 7.3%। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निःशुल्क कृत्रिम गर्भधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह बना है गोवा। कौन बना है? गोवा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 0.1 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया गया है? किन्हें किया गया है? तो यह किया गया है पठानों को और पंजाबियों को और एक गोरखों को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की है? किसने किया है? तो देखिए यह किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कॉकरोच के शरीर के भागों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ प्रयोग किया जाता है आवर्धन लेंस का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, तो
यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा कितना होगा? दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 4.70 किलो ओम। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य सरकार को तम्पारा झील के आसपास अवैध निर्माण नहीं करने का निर्देश दिया गया है? किस राज्य को दिया गया है? क्या दिया गया है? उड़ीसा सरकार को। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में से किस सरकार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें। इसको आप लोग ध्यान से देखें तो केवल पॉइंट 2 सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो सर्वाधिक बोली वाली भाषा है बंगाली। कौन है? बंगाली, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन लवणीय मिट्टी के संबंध में सही है? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी पॉइंट 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 20 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश में किस राज्य के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? क्या हुआ है? असम। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पासवर्ड जड़ का संबंध किससे है? तो यह संबंध है, याद रखना है किससे है, बताइए तो किससे है? तो यह संबंध है नट से। किससे? नट से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया गया है? बताइए तो किससे दिया गया है? तो देखिए यह दिया गया है, याद रखना है, मेंडल के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 74वां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए कौन थे मुख्य अतिथि? तो मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया गया था? तो यह नहीं किया गया था। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। कब हुआ है? यह हुआ है 30 जनवरी 1990। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति के लिए अप्रकाशित साधनों में कौन इसमें शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है इसमें? तो इसमें शामिल नहीं है दूरबीन साधन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोकामक क्या है? टोकामक क्या है? तो टोकामक एक चुंबकीय संलयन उपकरण है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्था का स्थापना किया गया है? कहाँ पर किया गया है? देखिए यह किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है गाजियाबाद में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान उदासीन होता है? तो यह होता है सभी का, नारंगी, लाल, हरा, जल। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गैस के एक नमूने को दीप्त स्लिप्ड की उपस्थिति में उसके व्यवहार के आधार पर पहचाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ना तो स्वयं जलेगी ना ही स्लिप्ड के जलने का कारण बनेगी? तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना शुरू किया गया है? तो देखिए यह शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्रांस के संदर्भ में युग्म का मिलान करना है, बताना है कौन सा युग्म इसमें सही है। बताइए कौन सही है इसमें। तो इसको पर ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा।
ये सभी मैच कर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लिंगराज मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो सही इसमें बताइए कौन है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में डाइक्रायो डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर के अवशेष का खोज किया गया है। तो देखिए यह खोज किया गया है, यह खोज किया गया राजस्थान में। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्लभी प्रोजेक्ट किन राज्यों के बीच विवादित है। तो यह विवादित है महाराष्ट्र और कर्नाटक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कौन गलत है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। बताइए किस युग के कवि हैं। तो यह है द्विवेदी युग के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस स्त्रावित करता है। क्या स्त्रावित करता है। तो यह स्त्रावित करता है ऑक्सीटोसिन तथा वेसोप्रोसिन प्रेसिन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। कौन भाग लेता है। तो देखिए इसमें भाग लेता है, कौन भाग लेता है। तो नाइट्रोजिनेज करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया है। तो यह दिया गया है जयनंद को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार हरित जीडीपी का विचार अब प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था। बताइए कब प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्तुत किया था 1993 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। बताइए किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। तो यह अवस्थित है पटना में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। कौन नहीं है। तो यह हो जाएगा मलजखंड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो यह की जाती है रोहतास। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का उपविजेता कौन सा देश रहा है। बताइए कौन सा देश रहा है। तो देखिए यह रहा है मलेशिया। कौन रहा है। मलेशिया रहा है। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2020 से 21 प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है अनंत विजय। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न जोड़ों पर विचार कर रहे हैं। इसमें विचार करना है, कहना है देखना है कौन सुमेलित है। इसको ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीनों ही सुमेलित हैं, तीनों ही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। किसने किया है। तो रामानंद ने किया है। किसने। रामानंद। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ है। कब पारित हुआ है। तो यह पारित हुआ है 2005 में। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की फसल के लिए जलवायु परिस्थिति कैसी होनी चाहिए। तो इसकी परिस्थिति कैसी होनी चाहिए। तो यह होनी चाहिए वार्षिक तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 55 से 110 सेंटीमीटर होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ी क्रमशः ए और बी 50 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की समय चलना आरंभ करती है। जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि दोनों रेलगाड़ी के मिलने का समय कितना दिया गया है। 120 किलोमीटर है। अब अटक कितना समय है। इसका है 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 घंटा हो जाएगा। उसके बाद ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 60 प्लस दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ने के बाद 12 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1320। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ
द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है नाइदर द स्टूडेंट नॉर देयर गाइडेड इज प्रेजेंट। इसमें देखना है कौन सुटेबल होगा, बताइए कौन सुटेबल होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वाज, क्या हो जाएगा वहाँ वाज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है मिस द बोट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मिस एन अपॉर्चुनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो यह जाना जाता है कोची को। करेक्ट आंसर बी रहा। तो ये रहा आप लोग का सेट कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए होंगे तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डालें नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेट देखेंगे। नेक्स्ट सेट इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।